104 डाउन। और यहां पर ज़ेलेंस्की की फोटो है, तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आइए जरा बताते हैं आपको। वॉर जोन से हैरान करने वाली तस्वीर आई है। यूक्रेनी फोर्स पर आर्टिलरी अटैक किया गया है। रूसी हमले में बाल बाल बचे हैं यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स पर हमले का वीडियो, ये तस्वीरें आपके सामने। अब बेलगोरोद से खबर है। बेलगोरोद में यूक्रेनी फोर्स का हमला आपको दिखाते हैं। बेलगोरोद में यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। डोलगोय इलाके में ड्रोन मार गिराया गया। रूसी एयर डिफेंस ने इस ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और फिर इसको हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूक्रेनी फोर्स का बहुत बड़ा दावा। यूक्रेनी फोर्स क्या दावा कर रही है? क्रास्नोहोरिवका के कुछ पोजीशन पर हमने कब्जा ले लिया है। रूसी कब्जे वाले इलाके को हमने मुक्त करवाया है, ये यूक्रेनी फोर्स ने दावा किया है। कहां पर? एक बार फिर से बताता हूं आपको। क्रास्नोहोरिवका के कुछ पोजीशंस पर उन्होंने रीगेन किया है, ये वो कह रहे हैं कि रूसी पोजीशन, रूसी जो कब्जा था उसको हमने उस पोजीशन से मुक्त करवाया। 2014 से इन इलाकों पर रूस का कब्जा था। यूक्रेन के डिफेंस फोर्स ने यह दावा किया है। आइए यूक्रेन फोर्स की ये बड़ी कामयाबी आपको बताते हैं। अगर ये कामयाबी उनको मिली है तो वाकई ये बड़ी कामयाबी उनके लिए कही जा सकती है, क्योंकि 2014 से उन इलाकों पर रूस का कब्जा था। ये देखिए यूक्रेनी फोर्स का बड़ा दावा। अब आप ये देखिए, ये जो इलाका है ये है क्रास्नोहोरिवका। यहां पर रूसी फोर्स का कब्जा था और यहां अब यूक्रेन ये कह रहा है कि उसने इस इलाके पर अपना वहां पर कब्जा फिर से पा लिया है और ये इलाका वॉर जोन का है। ग्राफिक्स दिखाइए जरा यहां पर पीसीआर। क्रास्नोहोरिवका को यूक्रेनी फोर्स पर कब्जा था। यहां पर 2014 से इस इलाके में रूसी फोर्स मौजूद रही। डोनेस्क रीजन का ये इलाका है। 2014 से यहां पर डोनेस्क में ये इलाका आता है। डीपीआर में 1000 से ज्यादा रूसी सैनिकों की यहां पर मौजूदगी थी। अब किन इलाकों में लौटी यूक्रेनी फोर्स, ये भी देखिए आप जरा। इनको हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये पूरा डीपीआर का इलाका है। डोनेस्क पीपल रिपब्लिक, क्रास्नोहोरिवका, स्टेपनोहोइस्क, ओरिखरीव, नोवोडेनिमिलिवका, तावरिया, माकारिवका, ये तमाम इलाके जो हैं इनको आप देखिए तो ये कहीं ना कहीं एक पट्टी से जुड़ते हैं, एक दूसरे से, एक सड़क से जुड़ते हैं। इस पर यूक्रेनी फोर्स वापस लौटी है, ये उसका दावा है। मैं जल्दी से एम्बेसडर सज्जनहार से इस पर एक रिएक्शन लूंगा। एम्बेसडर सज्जनहार, काउंटर ऑफेंसिव फेल रहा, ये तो यहां पर ज़ेलेंस्की तक मान चुके हैं कि जो हमें नतीजे मिलने चाहिए थे वो हमें नहीं मिले। लेकिन ये जो छुटपुट ये जो कुछ चल रहा है, ये इसको आप कैसे डिकोड करते हैं कि कुछ पोजीशंस पर यूक्रेन ने रीगेन किया? देखिए, मैं इतनी जल्दी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचूंगा जो यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव फेल हो गया है। हाँ, मेरे विचार से अभी शुरुआत हुई है, अभी आगे देखना पड़ेगा जो कितना कर पाते हैं। पर इससे मैं बात से सहमत हूं, जो आगे बढ़ना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत महीने हो गए हैं, करीब 6-8 महीने हो गए हैं जो रूस ने काफी इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। एक तो जो आप बता रहे हैं वो 2014 से रूस के कब्जे में है, तो उन्होंने अपने डिफेंसेस बड़े स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं, तो इसीलिए उनको डिसलॉज करना यूक्रेन के लिए मुश्किल होगा। परंतु मैं उनको अभी राइट ऑफ नहीं करूंगा, जैसे कहा गया जो बस एकदम 2 दिन में। अब ये तो कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था जो 2 दिन में वो जो भी टेरिटरी उन्होंने लूज की है, 15-20% अपनी टेरिटरी, उसमें से कोई सिग्निफिकेंट पोर्शन वो रीगेन कर लेंगे। मेरे विचार से किसी का ये एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो आई विल वेट एंड सी बिफोर आई प्रोनाउंस माई जजमेंट। जो वो फेल हुआ है, सक्सेसफुल है या मिडल ऑफ द रोड है, तो वो मैं उसके लिए इंतजार करूंगा। ठीक है, परंतु यूक्रेन ये करता रहेगा। और कुछ तो ये कहा गया है जो कुछ विलेजेस को रशियंस ने अबैंडन कर दिया था, छोड़ दिया था, तो वहां पर यूक्रेन आकर उसने कब्जा कर लिया। ठीक है, तो we'll have to wait and see। और ये वाले ऑफेंसिव मेरे ख्याल से अभी चलते रहेंगे। आपने एक अलग व्यू दिया और ये इंटरेस्टिंग है।